तो कुछ प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने का प्रयास करता हूँ और इसको आप लोग जो है देखिए और समझ करके अपनी नोटबुक में नोट करें। जैसे पहला प्रश्न है कि गणितीय आगमन से सिद्ध कीजिए कि 1 धन 2 धन 3 धन एंड सो ऑन धन n बराबर 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 के। तो इसको हल करने के लिए हम इसे 3 चरणों में हल करते हैं, जिसमें जो प्रारंभिक चरण होता है उसमें हम n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए उसको सत्य कर दिखाते हैं, और दूसरे चरण में हम यह मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए वो आल्सो यानी वह हमेशा ही सत्य है, और फिर तीसरे चरण में हम उसे k+1 के लिए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए पहले इसमें हम कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले चरण के लिए हल करते हैं, तो जिसमें हम इस व्यंजक दिए गए प्रश्न को हम मान लेते हैं, इस कथन को मान लेते हैं Pn, और Pn बराबर होता है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू 1/2 इंटू n प्लस 1। अब यदि हम n इक्वल टू 1 के लिए हल करते हैं तो लिखते हैं कि यदि n इज इक्वल टू 1 तो P1 का मान निकालेंगे। P1 का मान देखते हैं कि दोनों पक्षों का मान समान होता है कि नहीं। यदि होता है तो सत्य है। तो P1 इज इक्वल टू पहला मान क्या है, 1 है। दाएं तरफ में जब हम n के जगह पर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1। जिसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2, और 2 कैंसिल कर देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो ये देखते हैं कि P1 के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो प्राप्त मान है वो आपस में समान है, यानी n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब हम इसे n इज इक्वल टू 2 के लिए भी देखते हैं कि सत्य है कि नहीं, प्रयास करते हैं। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है तो P2 का मान ज्ञात करेंगे। P2 का मान लेने पर हमें मिलता है 1 + 2 यानी 3 हुआ, और राइट साइड में भी हम n की जगह पर 2 रखते हैं, n का मान जो है 2 रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, जिसे सॉल्व करने पर 1/2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ। 2 कैंसिल हो जाने पर हमें 3 मिलता है। यहाँ भी देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान समान है, अतः यह जो है n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सत्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार दिया गया कथन n इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। अब दूसरे चरण में हम मान लेते हैं, व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हैं और मान लेते हैं कि माना कि n इज इक्वल टू k के लिए यह कथन सत्य है, अर्थात pk इज इक्वल टू n के जगह पर हम p ले लेते हैं, यानी pk इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इज इक्वल टू 1/2 इंटू k प्लस 1, और इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में अब हमको k+1वां मान ज्ञात करना है, उसके लिए है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो k+1वें पद के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में k+1 जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में k+1 जोड़ने पर तो पहला पक्ष हुआ, लेफ्ट साइड हुआ 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस k। अब इसी में हम जोड़ देते हैं k+1, और राइट साइड में जो मान है 1/2 इंटू k+1, इसमें भी प्लस k+1 जोड़ देते हैं। अब दाएं पक्ष को हम सरल करते हैं तो हमें मिलता है 1/2 इंटू k+1 को कॉमन ले लेते हैं। जब k+1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें जो दूसरा जो फैक्टर मिलता है वह k+2 हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू हुई 1/2 इंटू k+1 इंटू k+2, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये हम देखते हैं जो इक्वेशन सेकंड है वो pk+1 कथन के लिए सत्य है। यह परिणाम दिए हुए कथन में
यन इज इक्वल टू के प्लस 1 रखने से भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार दिया गया कथन यन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाता है। अतः दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन यन के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इस तरह से यह प्रूव्ड हो जाता है। अब इसी एक्सरसाइज से हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, इसे भी करने का प्रयास करते हैं, जिससे अभ्यास हो जाने पर इस प्रश्न के बारे में और भी अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने आप भी कर सको। तो चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। इसके लिए हम मान लेते हैं इस कथन को Pn के रूप में। तो Pn बराबर हो गया 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 के। इसको सिद्ध करने के लिए प्रथम चरण में क्या करते हैं कि हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको दिखाते हैं सत्य है कि नहीं है। तो जब हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी यदि n इक्वल टू 1, तो P1 की वैल्यू क्या होती है कि P1 यानी पहला पद हुआ जो 2 है, और राइट साइड में हम n का मान रख देते हैं 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 प्राप्त होता है, जिसको हम लिखते हैं 1 इंटू 2, और 2 1 जा 2, यानी इसका मान 2 मिला। ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मान सही हैं, समान हैं, इसलिए यह जो है सत्य हुआ। इसी तरह अब हम एक और मान के लिए ट्रायल करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है तो P2 की वैल्यू जांच करते हैं। P2 की वैल्यू यानी n की जगह पर 2 रख देते हैं, तो P2 इज इक्वल टू 2 + 4 हुआ। 2 + 4 यानी 6 होगा। राइट साइड में भी n की जगह पर हम 2 रख देते हैं, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है 2 इंटू 2 + 1, जिसको सरल करने पर 2 इंटू 3 और 2 3 जा 6 यानी 6 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर भी हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 एवं n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। पहले चरण का काम कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे चरण में हम मान लेते हैं कि यह k के लिए सत्य है। तो व्यापकतः माना कि n इज इक्वल टू k के लिए कथन सत्य है, अर्थात n की जगह पर हम k रखते हैं, तो यानी pk इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन प्लस 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, और इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और छोड़ देते हैं। अब हमको k + 1 के लिए सत्य करना है, इसलिए इसका जो k + 1वां मान होगा वही पद हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। यानी दोनों पक्षों में 2k + 2 को जोड़ने पर, तो बाएं पक्ष में भी जोड़ देते हैं 2k + 2 को, और दाएं पक्ष में भी जोड़ देते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2k + 2k + 2, और राइट साइड में इज इक्वल टू k इंटू k + 1 प्लस 2k + 2 हो जाता है। अब राइट साइड को हम सॉल्व कर देते हैं, तो k इंटू k + 1 प्लस यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर मिलेगा 2 इंटू k + 1। अब दोनों पदों में से k + 1 कॉमन है, तो k + 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरा फैक्टर हमें मिल जाता है k + 2, जिसको हम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। अब यही जो है pk + 1वां पद हो गया, और जो ये देखते हैं कि यह मान जो है सत्य हो जाता है। तो यह परिणाम दिए गए कथन में n इज इक्वल टू k + 1 रखने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k + 1 के लिए सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इस तरह यह भी कंप्लीट होता है, प्रूव्ड हो जाता है। अब इसी एक्सरसाइज से कुछ अलग टाइप का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, इसे करने का प्रयास करते हैं।
तो प्रश्न नंबर 6 है कि गणितीय आगमन से सिद्ध कीजिए कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसको जो है प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि इस कथन को Pn मान लेते हैं। तो Pn इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब हम इसके लिए ये देखते हैं पहले चरण में कि इसे n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सत्य दिखाते हैं कि सत्य है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं कि यदि n इज इक्वल टू 1 है तो P1 की वैल्यू जांच करते हैं। P1 इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 2 जिसका मान 2 होगा, और राइट साइड में भी n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो 1/3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, जिसको सॉल्व करने पर 1/3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्राप्त हो जाता है। जहाँ से 3 कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 मीन्स 2 प्राप्त हो जाता है। दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब हुआ कि यह कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। इसी तरह हम फिर से देखते हैं कि यह मान n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है कि नहीं। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है तो P2 की वैल्यू जांच करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू n के जगह पर 2 रखने पर मान मिलता है 1/3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, जिसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 1/3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 3 कैंसिल कर देने पर हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 4, और 2 4 जा 8, यानी यह 8 के बराबर हो गया। यहाँ हम फिर से देखते हैं कि दोनों पक्षों का मान समान मिलता है। इस प्रकार दिया गया कथन n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। अब दूसरे चरण में हम इसको व्यापकतः n इज इक्वल टू k के लिए सत्य मान लेते हैं। व्यापकतः माना कि n इज इक्वल टू k के लिए यह कथन सत्य है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि Pk इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और छोड़ देते हैं। अब हमको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यानी Pk प्लस 1 के लिए इसे हमें सत्य दिखाना है, सत्य बताना है, जिसके लिए हम उसके अगले मान k प्लस 1वें पद के मान को दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो दोनों पक्षों में हम k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब राइट साइड को हम सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों पदों में है, जिसे कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 कॉमन लेने पर हमें मिलता है 1/3 इंटू k प्लस 1, जिसको सरल करते हैं तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 k प्लस 1 की जगह पर लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, यह मान फिर से 1 हो जाएगा, वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से हम 1/3 को कॉमन ले लेते हैं और शुरू में लिख देते हैं 1/3, तो क्या बचता है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, और यही हो गया इक्वेशन सेकंड। अब ये देखते हैं कि यह मान k प्लस 1 के लिए सत्य है, k प्लस 1वें पद के लिए भी सत्य है। तो यह परिणाम दिए गए कथन में n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। अब
एक अलग टाइप का प्रश्न नंबर 14 ले लेते हैं। गणितीय आगमन से सिद्ध कीजिए कि 3 की घात 2n माइनस 1 8 से विभाज्य है। तो इसमें हम Pn मान लेते हैं। Pn इज इक्वल टू 3 पावर 2n माइनस 1, यह 8 से विभाज्य है। इसमें पहले चरण में हम इसे n इज इक्वल टू 1 रखने पर मान जांच कर लेते हैं। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो P1 इज इक्वल टू 3 पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पावर 2 हो जाएगा, और 3 पावर 2 यानी 3 त्रिकाई 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्राप्त हुआ, जो कि 8 से विभाज्य है। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए यह कथन सत्य है। अब फिर से n इज इक्वल टू 2 के लिए भी देखते हैं। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 2 माइनस 1, ये मीन्स 3 पावर 4 माइनस 1। 3 पावर 4 मीन्स हुआ 81 माइनस 1, तो 81 में 1 माइनस करने पर हमें 80 प्राप्त हुआ, यहाँ भी जो कि 8 से विभाज्य है। इस तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए भी यह कथन सत्य हुआ। इस प्रकार दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 एवं n इज इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। इस तरह पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। दूसरे चरण में हम मान लेते हैं कि यह n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य है। तो व्यापकतः माना कि n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि pk इज इक्वल टू 3 पावर 2k माइनस 1, यह 8 से विभाज्य है। अब k के स्थान पर k प्लस 1 रख देते हैं। तो जब k प्लस 1 रख देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 3 पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। अलग अलग कर देने पर घातांक के नियम के आधार पर 3 पावर 2k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2k माइनस 9 माइनस 1। अब इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2k 1 प्लस 8 माइनस 1। अब 3 पावर 2k प्लस 3 पावर 2k इंटू 8 कोष्टक खोल देते हैं माइनस 1। अब 3 पावर 2k माइनस 1 को साथ में ले लेते हैं, प्लस 3k पावर 2k इंटू 8 को अलग कर देते हैं। अब 3 पावर 2k माइनस 1 यही pk है, और दूसरा पद हुआ प्लस 3 पावर 2k इंटू 8 हो जाता है, यही इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के आधार पर समीकरण 1 से हम ये देखते हैं कि pk 8 से विभाजित है, और दूसरा पद जो 3 पावर 2k इंटू 8 है, जिसमें 8 ऑलरेडी विद्यमान है, यानी यह भी 8 से विभाज्य हो जाता है। अतः pk प्लस 1 इज इक्वल टू pk प्लस 3 पावर 2k इंटू 8, यह 8 से विभाज्य है। अतः दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, अर्थात 3 पावर 2n माइनस 1 n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए 8 से विभाज्य होता है। इस तरह से ये प्रश्न आपका प्रूव्ड हो गया।